अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा हो गया है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हो गई है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक के बीच धक्का मुक्की हुई। शिव डहरिया और अजय चंद्राकर के बीच टकराव हुआ है। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने विपक्ष को देख लेने की बात कही और साथ ही शिव डहरिया के बयान से ब्रजमोहन अग्रवाल भड़क गए हैं। उसके बाद उन्होंने शिव डहरिया को चुनौती दे डाली। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है और साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने शिव डहरिया को चुनौती भी दे डाली है। तो ये बड़ी खबर इस समय टीवी स्क्रीन पर। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने विपक्ष को देख लेने की बात कही और शिव डहरिया के बयान से ब्रजमोहन अग्रवाल भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने शिव डहरिया को चुनौती दे डाली। तो समय की बड़ी खबर, जब विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। शिव डहरिया और अजय चंद्राकर के बीच टकराव देखा गया। बता दें, कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने विपक्ष को देख लेने की बात कही और साथ ही शिव डहरिया के बयान से ब्रजमोहन अग्रवाल भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने शिव डहरिया को चुनौती दी। रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा देखने को मिला है, धक्का मुक्की हुई, आखिर इसकी क्या वजह थी? आरक्षण का लाभ मिले इसलिए वो विधानसभा में इसी स्तर पे उतर आए। आशीष जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई। मंत्री जी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि हाथापाई तक स्थिति मंत्री जी, ऐसी क्या नौबत आ गई हाथापाई तक स्थिति पहुंच गई। मंत्री जी, ऐसी क्या स्थिति आ गई हाथापाई तक स्थिति पहुंच गई। देखिए, आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के संबंध में संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, ब्रजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, धर्मजीत, ये हमारे शिवरतन शर्मा, इन लोग लगातार 1.5 घंटे से आरक्षण का विरोध कर रहे थे। और जब अध्यक्ष जी ने कहा कि इस पे चर्चा की जाए तो वो चर्चा से भाग रहे थे। और जब मैं उन लोग आरक्षण के विरोध में इतना उतर आए हैं कि मैं वहाँ उस तरफ जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, अजय चंद्राकर ने और बाकी लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की। तो ये आरक्षण का विरोध करने वाले लोग इस स्तर पे उतर आए हैं कि वो आज धक्का मुक्की भी करने लग गए हैं। लेकिन ये गलत बात है। हम लोग अपनी मर्यादा में रहते हैं। क्या अध्यक्ष जी आसंदी से जो निर्देश दे रहे हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल को नहीं मानना चाहिए? क्या अजय चंद्राकर को नहीं मानना चाहिए? जब वो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम लोग अगर कोई बात कर रहे हैं तो हमारी बात भी तो विपक्ष को सुनना चाहिए। आपने देखा होगा कि विपक्ष पलायन करके बाहर भाग जाता है, बहिर्गमन करके बाहर भाग जाता है। और जब हम लोग कोई बात कहते हैं आरक्षण के पक्ष में तो सुनने के बजाय धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते, ये संविधान पे विश्वास नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। ये आरक्षण के विरोध में अनुसूचित जाति के लोगों को तक धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये उनकी खराब मानसिकता है। ये भारतीय जनता पार्टी खुद उकसा रही है कि आरक्षण संशोधन विधेयक मत आए और इसलिए वो इस स्तर पे उतर आए हैं, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं इनके विधायक और पूर्व मंत्री लोग कि वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये इस पे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के विरोधी लोग हैं। ये आरक्षण का विरोध करते आए हैं और आज भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, आरक्षण कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अनुसूचित जाति का 16 से 12% किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12% को बढ़ा के 13% किया। जितना हमारा सेंसस में हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण है उतना हमको वापस किया उन्होंने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, आरक्षण कटौती खुद करते हैं। इनका जो संशोधन विधेयक आरक्षण का लाया था रमन सिंह जी ने, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया।
इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। वो मामला अलग है और ये मामला अलग है। हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या का आधार पे आरक्षण मिले, संविधान में जो प्रावधान है वो उनको मिले, उसका ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो घटनाक्रम हुआ उसको आप बता रहे हैं कि आदिवासी या अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार करना है सदन के भीतर, क्या इस मसले को लेकर आप कुछ और आगे बढ़ेंगे? मैंने इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी को निवेदन पत्र दिया है कि जिन लोग विधानसभा के अंदर धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को व्यक्तिगत तौर पर आपकी तरफ से कोई शिकायत बाहर की जाएगी क्या? अब ये हम लोग तय करेंगे आगे। इस तरह की गुंडागर्दी, इस पर इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे और ये अगर आरक्षण का विरोध करते हैं तो आगे हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति को आरक्षण 16% से 12% किसने किया? रमन सिंह ने किया, बृजमोहन अग्रवाल ने किया, अजय चंद्राकर ने किया है। आपने ये भी कहा कि एससी और एसटी समाज के जो लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो इस निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों का विरोधी है, इसलिए वो सदन में तक आरक्षण का विरोध करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ धक्का मुक्की तक कर रहे हैं। मैंने चूंकि मामला विधानसभा के अंदर का है, इसलिए मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में आग्रह किया है और विधानसभा अध्यक्ष जी इस पर निर्णय करेंगे। कवासी लखमा सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। कवासी जी, जिस तरीके के हालात सदन में आज बने हैं, आज विधानसभा के अंदर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में महत्वपूर्ण बिल लाया हमारा मुख्यमंत्री, हमारा सरकार ने। आदिवासी का 32%, पिछड़े वर्ग को 27%, 13% अनुसूचित जाति, सामान्य लोग को 4%। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल को आज उसका डोंग, उसका धमकी विधानसभा के अंदर चल रहा था, ये माफ करने लायक नहीं है। और वो भी माँ का दूध पिया है, हम लोग भी माँ का दूध पिया है। बृजमोहन अग्रवाल अपना पैसा के दम पर अपना गुंडागर्दी दिखा रहा था, उसको हम लोग डरने वाले नहीं है, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। खासकर आदिवासी लोग, पिछड़ा वर्ग इसको माफी नहीं करेंगे। और उसके बाद जो इनके पार्टी ने वो जो बानप्रता का चुनाव प्रभारी दिया है, वो पूरे तरह से हार रहा है। हारने का जो डर है या अधिकार है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का ईमानदार जनता माफ नहीं करेंगे। ठीक है दादी, थैंक यू। तो ये था कवासी लखमा। और जिस तरीके से सदन में गहमा गहमी के हालात